डिक्लटर्ड माइंड पर तनाव प्रबंधन के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। तनाव एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसने हमारे पूर्वजों को खतरनाक स्थितियों से बचने में मदद की है। हालांकि आधुनिक जीवन में हमारी तनाव प्रतिक्रिया अक्सर गैर जीवन धमकी देने वाली स्थितियों जैसे काम की समय सीमा, ट्रैफिक या दैनिक दबावों के लिए सक्रिय हो जाती है। और इसलिए आज का अभ्यास माइंडफुलनेस तकनीकों को मिलाएगा ताकि आपको तनाव प्रबंधन के लिए व्यावहारिक उपकरण विकसित करने में मदद मिल सके, चाहे आप ध्यान कर रहे हों या नहीं। और तो चलिए एक आरामदायक बैठने की स्थिति खोज कर शुरू करते हैं। अपने हाथों को अपनी गोद में आराम से रखें, अपनी पीठ को सीधा लेकिन आरामदायक रखें। अपनी नाक से गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरें और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। जो भी तनाव आप ले जा रहे थे उसे छोड़ दें। और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करें। बस अपने ध्यान को अपनी प्राकृतिक श्वास पर लाएं। ये का शरीर खुद ही सांस ले रहा है। यहाँ आपको सांस में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम बस शरीर में हवा के अंदर और बाहर जाने की अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हम में छाती से या पेट के हल्के उठने और गिरने को महसूस कर सकते हैं जब हम अगले कुछ क्षणों में सांस लेते और छोड़ते हैं। और जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका मन आपको तनावपूर्ण विचार, काम के कार्य हल करने के लिए समस्याएं याद रखने के लिए चीजें प्रस्तुत करने लगता है। और ये पूरी तरह से सामान्य है। तनाव अक्सर एक व्यस्त उथल पुथल भरे मन के रूप में प्रकट होता है। और फिर जब भी आप इन विचारों को उठते हुए देखें, हम बस उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं, बिना इन विचारों में कोई कहानी जोड़े, बिना सोच के बारे में सोचे और उनमें उलझे बिना। हम उन्हें नोटिस करते हैं और धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर ले जाते हैं अगले कुछ क्षणों के लिए।
और अगर ये मदद करता है तो आप अपनी सांस को वर्तमान क्षण में एक लंगर के रूप में सोच सकते हैं। चाहे आपका तनाव कितना भी तीव्र हो जाए, आपकी सांस हमेशा स्थिरता में लौटने के लिए एक उपकरण के रूप में उपलब्ध होती है। और इसीलिए इस क्षण में अपनी जागरूकता को शरीर तक विस्तारित करें। अपने चारों ओर के संपर्क बिंदुओं को नोटिस करें। आपकी गोद में आराम कर रहे हाथ, फर्श पर पैर, कुर्सी के खिलाफ पीठ। और अगले कुछ क्षणों के लिए इस विस्तारित जागरूकता को सांस और शरीर पर बनाए रखें। और जब भी कोई विचार आता है या हमें लगता है कि मन किसी अन्य विकर्षण में खिंच गया है, तो हम इसे धीरे से शरीर और सांस पर वापस लाते हैं। और जब भी आप ध्यान दें कि मन भटक गया है, हम यहाँ खुद का न्याय नहीं करते या निराश नहीं होते। ये सब अभ्यास का हिस्सा है। हम इसे नोटिस करते हैं और बस ध्यान को वापस सांस पर लाते हैं। और इस अभ्यास में यहाँ एक क्षण लें ताकि हम तनाव के मानसिक घटक का अन्वेषण कर सकें। और ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने जीवन में वर्तमान तनाव के स्रोत को ध्यान में लाएं। अगर ये मदद करता है तो कुछ ऐसा जो बहुत भारी ना हो और हाल ही में आपके दिमाग में हो। तो जब आप इसे ध्यान में लाते हैं तो ध्यान दें कि जब आप इस तनाव के बारे में सोचते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। क्या आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बदलती है? क्या आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं? क्या आपकी हृदय गति बढ़ जाती है? हम बस इन प्रतिक्रियाओं को बिना उन्हें ठीक करने या बदलने की कोशिश किए देखते हैं। और इस तनाव की कहानी में उलझने के बजाय सभी क्या होगा और सबसे बुरे हालात की कल्पना करने के बजाय
इसे उसी निष्पक्ष जागरूकता के साथ देखने का अभ्यास करें जो आपने अपनी सांस और शरीर के लिए लाई थी। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह तनाव कुछ ऐसा है जिस पर मैं अभी इस क्षण में कार्रवाई कर सकता हूँ, या ये कुछ ऐसा है जिस पर बाद में कार्रवाई की आवश्यकता है, या शायद कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। और इस प्रकार माइंडफुलनेस से मिलने वाली एक प्रमुख समझ यह है कि उत्पादक समस्या समाधान और अनुपयोगी चिंता के बीच अंतर करना सीखना। उत्पादक सोच कार्रवाई के कदमों की ओर ले जाती है, जबकि चिंता बिना समाधान के घूमती रहती है। और इसलिए यदि तनाव का कारण आगे की कार्रवाई की मांग करता है तो हम इसे स्वीकार करते हैं और फिर अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाते हैं। यदि यह कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है तो हम इसे बिना अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा दिए वहीं रहने देने का अभ्यास करते हैं। सुसुरितचाओं को अपने आप फीका पड़ने दें, पर धीरे से अपना ध्यान सांस पर वापस लाएं। और बस एक पल के लिए यह सराहना करें कि उस तनाव के बारे में सोचते हुए भी आप स्थिर और अपने शरीर और सांस में बने रहे। आपने अभ्यास को रोका नहीं, आपने अभ्यास को समाप्त नहीं किया, आप अभी भी यहाँ हैं। और इसीलिए ये यहाँ थोड़ी प्रगति दिखा रहा है। और खुद को स्थिर करना एक अच्छा कौशल है जिसे हम पूरे दिन उपयोग कर सकते हैं। उत्पादक क्रिया और अप्रभावी चिंता के बीच अंतर करें। और तनाव अक्सर हमारे प्रतिरोध के कारण बढ़ जाता है। इसलिए जब हम खुद को तनावग्रस्त होते हुए देखते हैं और फिर तनाव महसूस करने के लिए खुद की आलोचना करते हैं तो हम तनाव की एक द्वितीयक परत बना लेते हैं। और इसलिए हम यह भी अभ्यास कर सकते हैं कि तनाव सामान्य जीवन का हिस्सा है, जबकि इसे कुशलता से प्रबंधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। और इस अभ्यास को समाप्त करने के लिए आइए यहाँ कुछ समय बिताएं एक शांति की भावना को विकसित करने में, जिसे आप इस ध्यान के बाहर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और हर श्वास के साथ स्पष्टता और शांति की भावना को अंदर खींचने की कल्पना करें। फिर प्रत्येक सांस छोड़ते समय किसी भी शेष तनाव या मानसिक अव्यवस्था को छोड़ दें। और अगर आपका मन तनावपूर्ण विचारों की ओर भटकता है तो यह ठीक है। हर बार जब आप ध्यान दें, अपनी सांस पर लौटें, आप दबाव में उपस्थित रहने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ याद रखें कि तनाव प्रबंधन एक अभ्यास है, कोई पूर्ण कौशल नहीं। कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान होंगे और इसीलिए जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि आप लगातार आते रहें और जो भी सामने आए उसके साथ काम करें। बस यहाँ एक पल लें और यह तय करें कि आप इस शांति और जागरूकता को अपने दिन में कैसे शामिल करना चाहते हैं। शायद आप अपना फ़ोन चेक करने से पहले 3 सचेत सांसें लें। शायद जब आप तनाव बढ़ता हुआ महसूस करें तो आप एक संक्षिप्त ध्यान करें, या आप रुक कर खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आपकी सोच समाधान की ओर बढ़ रही है या सिर्फ और चिंता पैदा कर रही है। और फिर जब आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद
और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।